मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली महाराज जी, बाबा महाराज जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। प्रिय, बाबा महाराज जी का कहना होता है कि बाबा महाराज जी अपने हर संदेश में अपने शिष्य का, अपने भक्त का, अपने प्रिय का, अपने बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं और बहुत सारा आशीष, आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम अपने संदेश के माध्यम तक पहुंचाते हैं अपने प्रियजनों को। तो बाबा महाराज जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक बाबा महाराज जी की इस आज की वीडियो को, आज के संदेश को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनिएगा मेरे प्रिय। बाबा महाराज जी इसमें आपका मार्गदर्शन करेंगे और बाबा महाराज की एनर्जी से आज जुड़ जाइएगा और बाबा महाराज जी आज आपको अपने आप से जोड़ लेंगे। जीवन में संतुलन से मान अपमान बेअसर लगते हैं और तुम्हारे जीवन में एक संतुलन बन चुका है। जब तुम्हारे जीवन में संतुलन बन चुका है तो तुम्हें मान और अपमान का क्या डर है प्रिय? ये मान और अपमान तुम्हारे लिए बेअसर लगते हैं। मन में तरह तरह की कुंठाएं रहती हैं, धन, बल, प्रतिष्ठा की कुंठा। कुछ लोग अपने आप को दूसरे की तुलना में हीन समझते हैं। गरीब अमीर बनने के प्रयास में रहते हैं। जो अमीर है वह और ज़्यादा अमीर बनना चाहता है। कम पढ़े लिखे लोग सोचते हैं विद्वान के सामने कैसे जाऊं। किसी में डर बैठा रहता है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। किसी बीमार की रिपोर्ट आनी है तो वह व्यक्ति बहुत डरा होता है, भयहीन हुआ रहता है, यानी उसे डर सताता रहता है। किसी को हारने का डर सताता है। इन तमाम कुंठाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास पर जोर दिया जाता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा आज अपने संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी बुद्धि को खोलूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में तो संतुलन है। फिर तुम इस मान और अपमान के संशय में क्यों डरे रहते हो, क्यों सहमे रहते हो तुम मेरे प्रिय? इसे ही समता भाव कहा गया है। हमें जो कुछ मिला है वह परम पुरुष की बदौलत है, इसलिए हमें परम पुरुष पर उचित अनुचित का फैसला छोड़ देना चाहिए मेरे प्रिय। किसी को मन में घमंड नहीं रखना चाहिए। घमंड रखना ही है तो यह घमंड होना चाहिए प्रिय कि मैं परम पुरुष की संतान हूँ। इस संसार में जितनी भी संपदाएं हैं उनका कारण परम पुरुष है और मैं उस ईश्वर का बेटा या बेटी हूँ। तुम्हें यह बात अपने आप से कहनी है। तुम्हें यह संदेश अपने मन को देना है मेरे प्रिय। फिर किसी भी तरह की कुंठा तुम्हें कभी नहीं रहेगी। मन फल लदे वृक्ष की तरह झुका रहेगा और वह दूसरों को आश्रय और फल बांटने के लिए तत्पर रहेगा। क्योंकि जब तक हम सांसारिक दुनिया में नहीं उलझते हैं तब तक एक ही पिता की संतान अपने भाइयों या बहनों के प्रति जल्दी भेदभाव नहीं रखना चाहते प्रिय। वो अपने आप को एक पिता की संतान
और उस परिवार का हिस्सा मानते हैं और वो हिस्सा होते हैं। लेकिन ऊंच नीच की बात पर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। मान लिया जाए एक ही पिता के 5 बच्चे हैं तो वे जाति और धर्म को लेकर आपस में लड़ेंगे नहीं ना। तो सच्चाई यह है कि जो परम पुरुष को मानते हैं वह भेदभाव नहीं मानते प्रिय। जब भेदभाव मानने जैसी कोई बात होगी ही नहीं तो कुंठाएं कहाँ से आएंगी प्रिय। मनुष्य में एक और कुंठा रहती है, मैं पापी हूं, मैंने यह पाप किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। परमपिता तो सब देख रहे हैं, वह मुझे मेरे पाप की सजा देंगे। ऐसी कुंठा हम क्यों पालें जब हम परमपिता की संतान हैं। पाप पुण्य तो इस जगत की चीज है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वह साफ वस्त्र पहने हुए है, गले में सोने का हार है, वह देखने में अच्छा लग रहा है। पिता उसे गोद में उठा लेंगे, प्यार करेंगे। और एक बच्चा सड़क पर चलते चलते नाली में गिर जाता है, हाथ पैर में कीचड़ लग जाते हैं। उस बच्चे को कीचड़ में लिपटा देखकर कोई दूसरा घृणा कर सकता है, पर क्या उसका पिता घृणा करेगा? कभी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वह झट उठाएगा अपनी संतान को, उसे पोंछेगा और रोते हुए अपने बच्चे को चुप कराएगा। इसी तरह से पाप और पुण्य दुनिया के लिए है, परमपिता के लिए नहीं है। तुम इसका वर्णन समझे? ठीक इसी ही तरह तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमपिता परमेश्वर, ये ईश्वर की बात मैं कर रहा हूं बच्चे। तुम्हें तनिक भी तकलीफ होगी तो वो उस ईश्वर को, उस परमपिता परमेश्वर को और तुम्हारे गुरु को वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी प्रिय। ईश्वर कब अपनी संतान के साथ एक फैसला करने में मजबूर होते हैं? जब उसकी संतान ने कोई घोर अपराध किया हो, कोई बुरा कर्म किया हो, किसी के साथ बहुत गलत भावना व्यक्त कर दी हो, किसी का दिल दुखा दिया हो, वहां परमपिता बहुत विवश हो जाते हैं उस अपनी संतान की मदद करने को। लेकिन परमपिता के हाथ में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा कर्मा बार बार सामने आता है परमेश्वर के प्रिय। मैंने इसलिए तुम्हें यह कहानी सुनाई और तुम्हारा मार्गदर्शन किया। इसलिए मन में कभी किसी तरह की कुंठा नहीं रखनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि परम पुरुष के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। बार बार यह सोचकर शर्माना नहीं चाहिए। शर्म या लाज तो एक पाश है, एक बंधन है। इस बंधन से लड़ाई का मतलब है परम पुरुष के समीप तुम्हारा जाना। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में संतुलन है, तुमने संतुलन को बना लिया, फिर तुम्हें इस दुनिया के मान और अपमान का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए प्रिय, बल्कि तुम्हें तो ये बेअसर लगने चाहिए, बेअसर दिखने चाहिए। तुम अपने पथ पर सही चल रहे हो। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबा समय समय पर आकर करता रहूंगा। और इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुमसे जुड़ता हूँ और तुम्हें अपने आप से जोड़ लेता हूँ। तुम मुझसे जुड़ जाना, तुम मुझसे जुड़ जाओगे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होता रहेगा प्रतिदिन। और इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आऊंगा प्रिय। मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बहुत सारा आशीष
आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम देकर जा रहा हूँ बच्चे। इस संदेश के माध्यम से मैं चाहता हूँ तुम लोगों की भलाई का कार्य करो। जितनी समर्थ तुम हो, तुम जितने समर्थ हो प्रिय, उसमें ही तुम लोगों की भलाई का कार्य शुरू करो। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दासी बन जाएगी और तुम परमेश्वर को बहुत प्यारे लगने लगोगे। और परमेश्वर तुम्हारी हर मुश्किलों को आने से पहले ही हल कर दिया करेंगे। तुम्हारा हर कार्य परमेश्वर करेंगे। तुम्हें सिर्फ कर्म अच्छे करने हैं और कर्म को आगे रखने हैं, तो तुम्हारा हर कार्य वो परमपिता परमेश्वर अपने आप कर देंगे और तुम्हें ब्लेस भी कर देंगे। ये मेरा वचन है जो आज मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से देकर जा रहा हूँ मेरे प्रिय। सीताराम।